आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। ब्यावर शहर के टारगेट रोड आशापुरा माता मंदिर के सामने स्थित जंगल के रास्ते में शुक्रवार को एक 52 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर सिटी थानाधिकारी संजय शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस रमेश शर्मा, एएसआई सुरेंद्र सिंह महेश जाप्ते के मौके पर पहुंचे। उधर शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में जानकारी ली तो मृतक की पहचान साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 निवासी रमेश पुत्र घनश्याम दास विधानी के रूप में हुई। इस दौरान मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्र सुनील कुमार विधानी ने शव की शिनाख्त की। मौका परिस्थिति के अनुसार मृतक का सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। शव की पहचान उसके कपड़ों के आधार पर की गई। सिटी थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया और मौका हालात के अनुसार किसी अज्ञात ने इसकी हत्या कर पहचान मिटाने के लिए उसके सिर को पत्थरों से कुचल दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान होने के बाद शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतसर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया और परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आज सुबह जरिए टेलीफोन थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हाउसिंग रोड माता मंदिर के सामने हाउसिंग रोड सेक्टर नंबर 4 के पीछे जंगल में एक लाश पड़ी है। कुछ सूचना पर मैं मौके पर आया, काफी भीड़ मौजूद थी यहाँ, जिससे शिनाख्त की गई। मृतक का रमेश और घनश्याम दास जाति सिंधी निवासी हाउसिंग रोड होना पाया गया। इसके परिजन भी उपस्थित आ गए मौके पर। प्रथम दृष्टया अनुसंधान जारी है। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी आज देश में कोरोना के टीकाकरण की करेंगे शुरुआत। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी अपडेट करने का प्लान किया स्थगित। आखिरी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट गंवाकर 274 रन बनाए। विद्या बालन स्टारर शॉर्ट फिल्म नटखट ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को आधिकारिक रूप से कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 10:30 बजे देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। देश में 3006 सेंटर्स पर करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव कोरोना के अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हम कल से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि देश में बनी दोनों वैक्सीन पर भरोसा रखें। इन्हें पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद ही इमरजेंसी यूज की अप्रूवल दी गई है। इस बीच देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। जिन 10 राज्यों में 1 लाख से 9 लाख तक संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वहां एक्टिव केस 5000 से भी कम रह गए हैं। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के साथ ही भारत ने अपने पड़ोसियों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को 2 करोड़ वैक्सीन देने की योजना बनाई है। नेपाल ने पहले ही भारत में बनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। किसान आंदोलन का कल 51वां दिन था। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच कल 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। मीटिंग करीब 4 घंटे चली। इसमें 3 मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। कल की मीटिंग में किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमने आपकी कुछ मांगे मानी हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने की बजाय आपको भी हमारी कुछ बातें माननी चाहिए। कल 15 जनवरी को सेना दिवस था। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर चीन लगातार साजिश करने में लगा है। वह खुद ही यथा स्थिति में बदलाव करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गलवान के शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। विवादों का हल बातचीत से निकालेंगे। इसके लिए राजनीतिक पहल भी होगी, लेकिन कोई भी गलतियां करके हमारे सब्र की परीक्षा न ले। बीरभूम में तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय ने शुक्रवार देर शाम साफ कर दिया कि वे पार्टी के साथ हैं। इससे पहले दिन भर उनके पार्टी से नाराज चलने की बातें हो रही थीं। इसकी शुरुआत खुद शताब्दी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से की थी। उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी करीबी माना जाता है।
नोएडा के निठारी कांड में शुक्रवार को गाजियाबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 12वें मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की वजह से उसे बरी कर दिया। बता दें 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। आरोप है कि नौकर सुरेंद्र कोहली कोठी के पास से गुजरने वाली लड़कियों और बच्चों को पकड़कर उनसे कुकर्म करता और फिर हत्या कर देता था। इतिहास में यह पहला केस है जिसमें दोषी कोहली को अब तक 11 बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। किसान आंदोलन के बीच राजनीतिक बयानबाजी में शुक्रवार को इंदिरा गांधी का जिक्र भी आया। अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर तंज कसा। हरसिमरत ने सोशल मीडिया पर राहुल के लिए लिखा, पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। पहले बताएं कि आपकी दादी ने पंजाबियों के लिए यही शब्द क्यों बोले थे। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी से लिए गए 55 लाख रुपए लौटा दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस रकम को लेकर 4 जनवरी को वर्षा से 3.5 घंटे पूछताछ की थी। बिहार की राजधानी पटना में सुबह टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास था और मुख्यमंत्री नीतीश आर ब्लॉक दीघा रोड का उद्घाटन कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने नीतीश से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर दिया। इतने सर्द मौसम में भी नीतीश इस सवाल पर गर्मा गए। उन्होंने कहा कि पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए, हम पर आरोप लगाने से पहले याद करिए कि 2005 में क्या होता था। पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने जलील होना पड़ा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का यात्रियों से भरा एयरक्राफ्ट शुक्रवार को मलेशिया में सीज कर लिया गया। PIA ने लीज पर लिए गए बोइंग 777 विमान का लीज रेंट नहीं चुकाया था। जिस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर विमान को सीज किया गया तब उसमें पैसेंजर्स सवार हो चुके थे। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया यह कार्रवाई मलेशिया कोर्ट के ऑर्डर पर की गई। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। हालांकि पैकेज को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पहले पास कराना होगा। मोटे तौर पर देखें तो पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में $1400 आएंगे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। जापान की जानी मानी कंपनी सोनी के लैपटॉप खरीदने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी है। सोनी वायु सीरीज के लैपटॉप की भारत में वापसी हो गई है और कंपनी ने 2 धांसू लैपटॉप सोनी वायु E15 और सोनी वायु SE14 लॉन्च कर दिए हैं। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि उसने प्राइवेसी अपडेट करने का अपना प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने और उसकी समीक्षा करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। व्हाट्सएप ने बताया कि उसने लोगों के बीच फैली गलत जानकारी से बढ़ती चिंताओं के कारण प्राइवेसी अपडेट को टालने का फैसला लिया है। इस बीच व्हाट्सएप को लेकर एक और विवाद सामने आया है। अब यूजर्स के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वेब यानी web.whatsapp के जरिए लीक होने की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक गूगल सर्च के दौरान यूजर्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के ग्राहक अब ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन से भी आंशिक निकासी कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के 5वें दिन ही ग्राहक के बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। PFRDA ने एक सर्कुलर में यह बात कही। बाजार में कल भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 549 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 49,034 पर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स भी 161 अंक नीचे 14,433 पर बंद हुआ। एक दशक से भी अधिक समय बाद शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू देश की GDP से अधिक यानी 101% हो गई। 13 साल पहले दिसंबर 2007 में BSE में लिस्टेड कंपनियों का पूरा मार्केट कैप GDP का 149% हो गया था। यह अब तक का रिकॉर्ड है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे ब्रिस्बेन टेस्ट में पहले दिन दोनों टीम के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल खत्म होने तक 3.15 के रन रेट से 5 विकेट गंवाकर 274 रन बनाए। कप्तान टिम पेन 38 और कैमरून ग्रीन 28 रन पर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने
टेस्ट करियर का अपना 5वां शतक जड़ा। उन्होंने 204 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। वहीं डेब्यू मैच खेल रहे तेज गेंदबाज टी नटराजन ने 2 और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। इनके अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी एक विकेट मिला। सरहद की सुरक्षा करने वाला सैनिक जब सेना से रिटायर होता है तो समाज की सेवा करने लगता है। ऐसे ही थे श्यामलाल। लेकिन चीन के वुहान शहर से निकला वायरस कोरोना ने श्यामलाल की जान ले ली। अलवर शहर के शक्तिनगर निवासी पूर्व सैनिक श्यामलाल नहीं रहे। ये बताकर उनकी पत्नी संतोष देवी फूट कर रोने लगती है। कॉलोनी के लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं थे श्यामलाल। जैसे ही पूर्व सैनिक ने अंतिम सांस ली, कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया। लोग कहने लगे कि कॉलोनी का विवाद सुलझाने वाले और जरूरतमंदों की मदद करने वाले श्यामलाल अनंत यात्रा पर चले गए। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजपथ पर सेना के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल परेड किया। राजपथ पर आयोजित इस परेड में शिरकत करने का सपना सेना के हर जवान का होता है। वो किसी तरह की चूक नहीं करना चाहते। यही वजह है कि परेड की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार परेड को 8.5 किलोमीटर से घटाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन 24 जनवरी को गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार वरुण की शादी की खबर एकदम पक्की है। वरुण के पिता डेविड धवन के एक करीबी दोस्त ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड के दोस्त ने बताया कि वरुण 24 जनवरी को अलीबाग में शादी कर रहे हैं। अब कितना इंतजार करेगा, कोविड कहीं नहीं जाने वाला। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस शादी को सादगी से मनाया जाएगा, जिसमें ज्यादा मेहमानों को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। बता दें, वरुण नताशा पिछले साल मई में शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण उन्हें ये टालनी पड़ी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA 40 से 45% फर्जी पायलटों को लेकर हुई बदनामी के बाद अब नए विवाद में फंसी है। शुक्रवार को PIA का यात्रियों से भरा एयरक्राफ्ट मलेशिया में सीज कर लिया गया। इसकी वजह एयरलाइंस द्वारा एयरक्राफ्ट का लीज रेंट नहीं चुकाना बताया गया। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों से भरे विमान पर यह कार्रवाई लोकल मलेशियाई कोर्ट के ऑर्डर पर की गई। कार्रवाई उस वक्त की गई जब विमान में पैसेंजर सवार हो चुके थे। एयरक्राफ्ट में स्टाफ के भी 18 मेंबर सवार थे। PIA के पेमेंट नहीं करने से सभी यात्री कुआलालंपुर में फंस कर रह गए हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी को अब 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।